पार्टी खुद रे पदाधिकारियों ज्यादा खतरो है, विपक्षों रे धारे को नहीं मगर सत्तावाले पटकने में लागू है सब वो दोनों काम है। बाकी एक फूट है बस दोनों पार्टियां में देखने मिला है कि इन्हें बीजेपी की बात करा बी में भी फूट है और इन्हें कांग्रेस की बात करी जाए तो बी में भी फूट है। आरएलपी कटी मोर्चो मान सके भी और इन झगड़े के अंदर बेड़ा घर हो गया, अखाड़ा बन चुका है निगम थे थारू काम ले बाहर चला जाओ, थार के अगर कोई पैसा हो तो कोई कर्मचारी अधिकारी काम करी नहीं तो थाने सीट पर ही कौन लाते। नमस्कार साथियों, जय बिगड़ा में आपको घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं जय बिगड़ा। अभी आप मनोज जी पार्षद है 35 नंबर वार्ड में बातचीत करा। सबसे पहले तो भाई साहब आपको जय बिगड़ा में स्वागत है। धन्यवाद साहब। एक चीज भाई साहब, एक यदि बात करी जाए बीकानेर में डेवलपमेंट की तो हमेशा आप है जगह आम जनता वास्ते संघर्ष करते रहे, चाहे सड़क रो मुद्दो है, चाहे शिक्षा रो मुद्दो है, चाहे रोजगार रो मुद्दो है। तो अभी जो वर्तमान में सिस्टम देखो जाए अपने महापौर और सचिव रो तो प्रतिदिन नगर निगम और जो खेल चले वो कहीं खेल है वो सब अखाड़ो बन चुके है। मतलब समझा को नहीं, दोनों सामंजस्य की कमी है और ईगो की लड़ाई है और यूं जनता ने सब घाटो हो रही है। दूसरी बात, कुछ मुद्दों पे अपने बीजेपी बोर्ड गलत है तो कुछ मुद्दों पे आयुक्त भी गलत है। और दूसरी बात, इससे जनता प्रभावित हो रही है, विकास रुक गया है। और इनको मेरे हिसाब से बैठ के कोई बात प्रशासन को, ये तो बात बहुत ऊपर लेवल पे जा चुकी है तो ये नहीं बैठ सकते, तो प्रशासन को या गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके इनको दोनों को मैटर को शॉर्ट आउट कराए और विकास पे ध्यान दे। भाई साहब, एक पार्षद हो आप रोजाना क्योंकि नगर निगम काम रहे तो एक चीज बताओ कि पहला जो विरदा जी हो ब्यारो एक ऑडियो वायरल हो, फिर बाद में अभी हंसा मीना सचिव है और महापौर है ब्यारो भी एक ऑडियो और एक एफआईआर भी हो चुकी है। तो लगातार वो खेल है जो जारी है। सब मोटी लड़ाई तो ईगो री लड़ाई है, मतलब समझा कौन है, ईगो लड़ाई है। और इनने कमिश्नर साहब भी झुकना कौन चाहे नहीं और इनने महापौर जी भी कौन झुकना चाहे नहीं। और दूसरी बात, आर चक्रार मायने विकास रुक गया, कर्मचारी यारो नाजायज फायदो उठा रही है। आर लड़ाई रे मायने जनता रो काम हो रही को नहीं और ये कर्मचारी है जी लूट खसोट मचा रखी है और इनकी लड़ाई की आड़ में पूरा बीकानेर का विकास रुक गया सब। हाँ भाई साहब, एक मनोज जी एक चीज और भी बात करनी चाहूँगा मैं आपको कि वर्तमान में देखियो जाओ तो बीकानेरी जो की गलियां है कचरे खचा खच भरे पड़ी है सब। अभी जो कचरे की लेके बात कर रहे हो तो सब गंदगी, वैसे तो ऑटो टिपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर भी उठा रहे हैं, मगर अभी ये जो प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बीजेपी बोर्ड का फेलियर है, ये बीजेपी बोर्ड मतलब ये इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। और विकास, ये जो कचरा है भाई, कचरे को लेके जो है भाई हर जगह कचरा पड़ा है, कर्मचारी भी काम नहीं करना चाहते, जिनको टेंडर दे रखा है वो भी बार बार कॉल करने के बाद भी वो कचरा उठाते नहीं है, उससे गंदगियां ज्यादा फैल रही है। तो उसमें ना तो नगर निगम प्रशासन की कोई पकड़ है और ना ही महापौर जी की कोई पकड़ है। मनोज जी एक चीज है, अभी मैं वर्तमान आज की बात करूं, आज मैं जब कलेक्टर 2 निकला तो सामने 2 पार्क है। यदि लगातार बोर्ड भी नगर निगम कर्मचारी है या महापौर जी है या कोई भी है तो लगातार साफ सफाई जो आप बताओ कि टिपर भी चलन लग रहा है सब कुछ, लेकिन वह जगह पार्क है वह आज भी पूरी तरह गंदा और फिर बाद में सामने एक जो अस्थायी टॉयलेट लग रहा है वो भी पूरी तरह आज मैं मौके पर देख रहा हूँ वो भी गंदो पड़े पूरी तरह सब। मैं तनकून ये कर्मचारी इच्छा शक्ति खत्म होगी, काम कोई करना नहीं चाहे सब, और इच्छा शक्ति खत्म होगी, कमांड है नहीं। और इन झगड़े के अंदर बेड़ा घर हो गया, अखाड़ा बन चुका है निगम थे थारू काम ले बाहर चला जाओ, थार के अगर कोई पैसा हो तो कोई कर्मचारी अधिकारी काम करी नहीं तो थाने सीट पर ही कौन लाते, ना बाने कोई बाउंड करने वाला आदमी है ना बाने कोई और है। अब इन दोनों के झगड़ों के अंदर ये झगड़ा कैसे मिटे इस पे कोई डिस्कशन नहीं चाहता, ये झगड़ा कैसे बढ़े सब इसमें ज्यादा खुश है। और इसमें बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग और कुछ नेता ऐसा चाहते हैं झगड़ा खत्म ही नहीं हो, ये झगड़ा बढ़े, इधर महापौर जी की जय बोले इधर स्मिता की जय बोले। मतलब ये कुल मिला के ये इनको बैठ के कोई सेटलमेंट कराना ही नहीं चाहता। हर आदमी अब आप डोर सारू आहुति दे रहे कि झगड़े ने बढ़ावड़ो रखो जिको आपनो काम सरबोक रहे। भाई कांग्रेस बीजेपी और कुछ नेता मिलके इस झगड़े को खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे, इसको बढ़ाने चाहते हैं अपने अपने स्वार्थ को लेके। जैसा हमारी दुकानदारी चाल बोक रहे लड़ बोक रहे
देखबो वगैरह तक हो गया। अच्छा एक चीज भाई साहब एक चीज बात करी जब 35 नंबर वार्ड डी पूर्व में पड़े तो पूर्व जो यदि वर्तमान में कांग्रेस सरकार कांग्रेस का लारे चुनाव रे अपन सिस्टम देखे जाओ तो बहुत लगातार एक प्रयोग पर प्रयोग कर पूर्व मैंने तो आगे रो सिस्टम कहाँ रही तो सब दुर्भाग्य है, मतलब हर 3 बार 3 विधानसभा चुनाव हो गए, तीनों बार प्रयोगशाला है। पहले तनवीर जी मालावत है, फिर गोपाल जी गहलोत है, फिर कन्हैया लाल जी के झंवर है। अभी भी ये इनको फ्री हैंड नहीं कर रहे हैं किसी को भी। भाई एक को अगर आश्वासन मिल जाए कि आप है ना फील्ड में उतरो और तैयारी करो और आपकी टिकट फाइनल है, मगर कहीं ना कहीं अभी उनको भी हरी झंडी पूरी नहीं है, तो उससे क्या आदमी का मनोबल टूट रहा है, इसलिए कांग्रेस हार रही है। अच्छा एक चीज है आप भी सक्रिय रूप हो, एक कार्यकर्ता हो और लगातार समाज सेवा भी आप बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो और एक धरातल पर आपरी जी की पकड़ है बा पूरा बनाने बहुत मजबूत है, तो आप रो कहीं कुछ रहे साहब अभी छोटो मुंह बड़ी बात है, अगर मैं कोई यदि बात भी करूं तो बहुत गलत है, वो तो समय बता ही जी के दिन लेकिन मनोज जी मैं एक चीज है कि मैं आपने भली भांति परिचित हूँ कि धरातल पर जो आपकी पकड़ है बहुत अच्छी है और एक यदि आगे कोई भी पार्टी यदि एक जिम्मो देवे कि मनोज जी आप वो काम करो तो भी जिम्मे पर आप बिल्कुल खरा उतरो और जनता आप उम्मीद लगावे तो भी बिहारो भरोसा आज को तोड़ो थोड़ी आप देखो पार्टी मौको दे तो देखा, मगर तो मारो जिके दिन मारो तो डोल हो जाए बीत नापी सोचा साहब असते भी तो डोल है कौन नहीं बीती बड़ी कोई बात कौन नहीं, क्योंकि लोग तो दावेदार बहुत बड़े घूम रहे हैं। अगर आप कोई बात भी करा बाहर तो हमारे साथ फालतू है। और दूसरी बात कि जनता पहली बात तो पार्टी कुछ नहीं होती है, जनता माँ बाप हुए, जनता मौको देवे जनता पार्टियां दरोड़ी ले जावे, कोई घड़ी जरूरत पड़े कौन नहीं। अगर तय और आजकल का ये लोग करंट मांगे है कि नहीं तो करंट की सोकाट है भाई। आज सीधी कुमारी जी है, इजी अप्रोच नहीं है, आप मिल लो, अभी जाके नहीं मिल पाओगे। कोई भी है जनता अगर जो जनता से कनेक्ट रहेगा और जो करंट निकालेगा भाई समझेगा नहीं, काम बढ़ियो पगाम जूती निकाली यार खड़ो जो छाती पर क्या भाई काम करो। और जो गरीब ऐसा आया और मजबूर आदमी के साथ रोड पे लड़ाई लड़ेगा सब भी ने जनता भी चाहे साहब, और भी ने मन घनी टिकट जरूरत पड़े को नहीं फिर अपना भी। मनोज जी एक चीज है वर्तमान में अपने बीकानेर जिले में चर्चा मंत्री है जितो डेवलपमेंट बीकानेर जिले रो होना चाहिए कि वास्तव में बितो डेवलपमेंट होयो, क्योंकि वही मंत्री भी ऑल ओवर अपन राजस्थान की बात करो तो राजस्थान की पूरी जनता है की उम्मीद, चाहे शिक्षा मंत्री जी की बात कर ला या किसी भी डिपार्टमेंट का 4 मंत्री है, 1 केंद्रीय मंत्री है, 3 राज्य मंत्री है, तो बी पर आप केस का देखो साहब हमारी बात और मंत्री हूँ तो मैं तो कनेक्ट कौन नहीं भाई। मेरी बात भंवर सिंह जी को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, निजी मित्र हैं, मैं इतना उनको नहीं जानता, मगर मैं एक बात बीडी कल्ला साहब की करता हूँ। बीडी कल्ला साहब ने डेवलपमेंट किया है और 100% किया है। और साहब ईसा मंत्री है, मतलब एक तो पढ़िया लिखा है और थारे प्रोफेसर भी रेवड़ा है, सिंपल सोबर और थे चला जाओ साहब थारे बात ढंगू सुनी और हाथ पकड़ कोई भी ले जाओ साहब, तो असल में मोटी बात है। और काम किए हैं साहब, मैंने जितने भी काम कहा है और जो जनता इनके पास पहुंची है ज्यादा से ज्यादा काम कराएं। और बाकी मंत्रियों से मैं टच में हूं नहीं और साहब मैं झूठो थान फीडबैक दूं साहब एडो में जानू कौन। मनोज जी एक वर्तमान में यदि बात करी जाओ अभी जकी बजट जारी हुई बजट जकी घोषणा हुई लारेरी यदि चुनाव 2019 में चुनाव अभी टाइम कई मुद्दा ले कांग्रेस रा कई मुद्दा और भी मुद्दा ने ले रही चुनाव जीती। यदि बात करी जाए बेरोजगारी भत्तरी या कर्ज माफी तो भाई मुद्दा भी टाइम राहुल गांधी जी माने ने जिका कि बेरोजगारी भत्तो मिली प्रत्येक बेरोजगार ने और अलावा भी बहुत सारी घोषणा हुई। और अभी वर्तमान में जिकी बजटरी घोषणा हुई है भी में आम आदमी की तो राहत मिल रही है। मैं सोचने की बात है साहब, पहली मैं मेडिकल फील्ड की बात करूँ थाने पहली हॉस्पिटल जाऊँगा 1000-2000 जेब में होता नहीं जन तो हॉस्पिटल जाऊँगा। अब साहब 10 लाख को 25 लाख रुपया कर दियो चिरंजीवी, हॉस्पिटल में दवाई फ्री है, पेंशन फ्री कर दी, सिलेंडर 500 रुपया कर दियो। फिर बाद में साहब अभी थारे विधवा पेंशन वगैरह ये कर दी, 30,000 सफाई कर्मचारी है, तो बहुत 700 के लोग मतलब पॉजिटिव कर रहा है। मगर साहब विपक्ष रो काम वही है कि साहब बजट में खोटो बतानो और वो करनो। लेकिन भाजपा कई मैं कार्यकर्ताओं बात करी क्या कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दों सोल्व करने वास्ते अपनी वाहवाही लूटने वास्ते आम जनता के बीच में वापस एक प्यार बनाने वास्ते लोग ये कर रहे हैं। अनपूछो थे कि तो बोलो करोड़ है थे भी तो सरकार में रहे उठाओ 5 साल थे भी तो सरकार चलाई है थे बताओ। और दूसरी बात है अशोक गहलोत राज में अभी पहले हॉस्पिटल में भाई मोटे तो स्वास्थ्य को लेके सबसे शिक्षा को लेके हैं, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दी, बड़े अच्छे स्कूलों के बच्चों ने वहां से टीसी कटवा के प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों में लिया है। और गरीब भी सुनना भी है साहब, मतलब अगर गवर्नमेंट तक बात पहुंचे भाई मैं जनप्रतिनिधि
तो मैं कोई बात पहुंचावा तो मेरे पर 500 एक्शन भी है, इसी बात को नहीं एक्शन को नहीं, मगर कोई बीजेपी और विपक्ष जो भी है जो बदनाम करने में हमारा काम है कि बदनाम करे। मेरे हिसाब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पट्टा रो काम था रहे 2013 में हो, फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं किया, मगर अभी इन्होंने 60C जितने भी भाई नए नियम बना के भी इन्होंने पट्टों का नियम लागू किया और जनता को पट्टे दे रहे हैं। और राजस्थान में सीएम साहब ने जादू करके गहलोत साहब ने आगे 2023 में जो चुनाव है, क्योंकि राजस्थान की जनता है हमेशा बदलाव करती रही है हर 5 साल बाद में, आगे जगह चुनाव है बीरमाई ने जादू करो जादू चाल लिया के जादूगर एक ही माली है साहब, एक माली है साहब, सीएम है, कितनी बड़ी बात है साहब, हमारी बात सुनो। और जादूगर कौन है साहब, इस आदमी में एबिलिटी है सबको मैनेज करने की और मैनेज कर चालने रही, सबने सागे ले चालने रही। ये तो अब कोई सागे मिल गद्दारी करे साहब, कोई और करे, अब वो अन्य विपक्ष हमारे साहब खतरों को नहीं, अन खतरों खुदरी पार्टी खुदरे पदाधिकारियों ज्यादा खतरो है, विपक्ष धारे को नहीं, मगर साताड़े पटकने में लागू है साहब, वो तो काम है। बाकी मनोज जी एक चीज है कि पार्टी री जब आपसी फूट रही जबकि घर में एक फूट है, बस दोनों पार्टियां में देखने मिला है कि इन्हें बीजेपी की बात करा बी में भी फूट है और इन्हें कांग्रेस की बात करी जाए तो बी में भी फूट है। आरएलपी कटी मोर्चो मान सके भी तो मेरे को नहीं लगता आरएलपी को जाट बहुल्य क्षेत्र है वहां पे वो मेरे साथ प्रभाव डालेगी, अदरवाइज जाट बहुल्य क्षेत्र के अलावा आरएलपी मेरे हिसाब से नहीं डालेगी। और जाट बहुल्य जितनी भी सीटें हैं वहां आरएलपी का, क्योंकि हनुमान बेनीवाल यंग ब्लड रो थारे आइडल माने लोग, तो सब मेरे हिसाब से वही प्रभाव डाल। आजरा जितना भी युवा है यूथ आइकन माने बेनीवाल जी ने। भाई तू जाट बहुल्य क्षेत्र भाई 36 को हम अपने नहीं कह सकते भाई, अशोक गहलोत जादूगर है साहब, 36 को है साहब, मानो ये बात है, ठीक है। अब हनुमान है साहब, हनुमान जी है तो सब थारे जाट बहुल्य क्षेत्र है। और अभी बड़ी बात है साहब, पहली बार पार्टी बनाई 3 सीटें लेके आए, तो इसमें भी अचीवमेंट ही मानता हूं मैं भी। और हालांकि इससे घबराहट है अभी कि भाई ये क्या करेंगे, और अगर इसमें इनमें घबराहट नहीं होती तो बीजेपी इनसे लोकसभा में पैक्ट नहीं करती भाई, इनको आरएलपी से समझौता नहीं करती। मनोज जी मेरे क्वेश्चन और जवाब आयो कौन, मैं दोबारा फिर गिर भी बात पर आऊं। यदि पूरी जनता एक प्रतिनिधि के रूप में ऑलरेडी थाने देखने लग रही है, लेकिन यदि एक कोई अच्छे पद पर आपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहे पूरी जनता ब्यारो प्यार आप पर बने रहे तो आप आगे रो जो टारगेट है वो गए। देखो साहब पार्टी कोई कहे तो कुछ भाई, पार्टी अगर देखो हमारी बात सुनो साहब, टिकट तो मैंने पार्षद ही कौन दी नहीं साहब, भाई मैं निर्दलीय लड़ना पड़ी, हमें कोई बड़ी बात करूँ कि मैंने कोई टिकट दे दिया, मैंने फलाणों दे दिया, तो सब ये सारी हल्की बातें हैं। क्योंकि अगर मारी वो एबिलिटी जीत रही, योग्यता हूं मैं बड़े जनता और आशीर्वाद और मैं जीत गयो, और नहीं तो साहब मैंने पार्षद री टिकट कौन दी था, बड़ी टिकट की बात करनी भी बेकार है। बाकी साहब देखो सारो भविष्य के गर्भ में है, कहीं रहे चुनाव में 8-10 महीना पड़ा है और सब अपनी अपनी दौड़ेंगे, जो तगड़ो हो रहे जीत हिसाब बातचीत। तो साथियों मनोज जी पार्षद है, मनोज जी बातचीत करी बहुत बढ़िया लगे, बस आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी बातें करी। और साथियों एक चीज बता दूं, धरातल पर यदि एक सामाजिक कार्यकर्ता रूप में देखा जाए तो एक मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता है मनोज जी, और धरातल यदि फीडबैक देखे जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक बार ये वीडियो ने अच्छे दोस्तों से अच्छी जानकारी है शेयर करें। राम राम से, जय हिंद जय भारत।